बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने इंडिया स्पेशली जब ये पहलगाम वाक़े के बाद वो जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क जो ऑपरेशनलाइज किया था, एक तो आपको बॉर्डर पे नज़र आ रहा था, एक अभी जो जेहलम में पकड़ा गया था उसकी पूरी डिटेल कि किस तरह इंडिया की मिलिट्री ऑफिसर्स जो है, ये इंटेलिजेंस वाले नहीं या कोई दूसरे, बल्कि मिलिट्री ऑफिसर किस तरह पाकिस्तान में एक दहशतगर्द को उसके ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहे, पैसे किस तरह भेज रहे हैं, वो सारा चैनल जो है ऑन द रिकॉर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस वो आज डीजी एसपीआर ने सुना दिए, उस पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम का जो आर्टिकल आया है जिसमें हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त डिस्परेट है और ये जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस है, अफरा तफरी है, इसमें वो कोई इसका फ़ायदा उठाकर वो पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम जो है अमरीकी इंतज़ामिया का एक उसको स्पॉक्स कहते हैं वो है, तो वो कह रहा है कि इसका उठा के कोई वो कर सकता है। इंडिया ने डेस्परेट मूव में जो कश्मीर का जो इंचार्ज जनरल था, जनरल MVS कुमार, उसको उहदे से हटा दिया गया है क्योंकि रिपोर्ट्स ये है कि वो नाकाम हो गए थे कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको इफ़ेक्टिवली जो है ऑपरेशनलाइज करे, उसके वो मतलूबा नताइज हासिल करे। और उसके जो बयानात आए कि वो मेरी नाकामी वजह ये नहीं है कि मैं नाकाम, मेरी नाकामी की वजह यह है कि कश्मीरी लोग जो है वो इंडिया की तरफ है ही नहीं, तो इस वजह से उसको ओहदे से हटा दिया गया है। वफाक का जो बयान आया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर यानी खैबर पख्तूनख्वा को अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट मामला तय करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का है, तो इस पर फेडरल गवर्नमेंट ही पॉलिसी बनाती है और करती है, सूबे का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पर बात करेंगे। अब ये जो बड़ा सवाल है कि ये जो जेहलम में दहशतगर्द को जो पकड़ा है मजीद नामी, उसके साथ जब उसको पकड़ा तो वो जेहलम बस स्टैंड पे वहाँ पे एक IED जो है ना 1.5 किलो वो प्लांट कर रहा था। उसको जब पकड़ा और बाद में उसके घर जाके उसको टेलीफोन वगैरह वो सारा फोरेंसिक कराया गया, तो बहुत सी चीज़ें जो है सामने आई और आज हमने देखा कि इससे पता चल रहा है कि हिंदुस्तान, इंडिया कैसे पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी करवा रहे, इंडियन फोर्सेस कैसे करवा रहे, क्योंकि वो मेजर संदीप जो है वो यही कह रहा है कि मेरे बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक मेरा नेटवर्क है और मैं ये सब करवा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, पैसे आपको मैं थोड़े थोड़े भेजूँगा ताकि आप स्पॉट ना हो जाए, कहीं पुलिस FIA या दीगर इदारे जो है वो ये ना समझे कि आपको ये पैसे कहाँ से, इसलिए मैं आ रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ ताकि मैं थोड़े थोड़े कहीं 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख से कम भेजूँगा ताकि आप स्पॉट ना हो जाए, आपको पकड़ा ना जाए। तो ये मेजर संदीप है और उसके साथ जो है ना सूबेदार सिकंदर, ये 2 शख्सियातें, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, उनके ऑडियो मैसेजेस वगैरह किस तरह उनको जो है ना थ्रू व्हाट्सएप जो है किस तरह उसको ये IED की ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह फिर उसको लोकेशन भी भेजी जाती है कि कहाँ पे पड़ी है और कहाँ आपने रखनी है। मतलब है कि ये सारा नेटवर्क जो है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और हिंदुस्तान कितनी चालाकी के साथ इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान पे। अभी ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसका पहलगाम का, पूरी दुनिया ने, किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। द रीज़न इज़ कि मुनाफिकत क्लियर कट नज़र आ रही है कि जिस अंदाज से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया, जिस तरह अंदाज से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया, तो किसी भी मुल्क ने अभी तक इंडिया की फेवर में बात नहीं की है और नहीं किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं यार बाबा कोई सबूत तो ले आओ ना। इसी हवाले से नरेंद्र मोदी साहब ने खुद तकरीबन 12 रहनुमाओं से टेलीफोन पे बात की, उन्हें टेलीफोन कॉल किए, लेकिन सब ने कहा कि कोई सबूत है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का तो हम फिर उस पर बात करेंगे। इसी तरह 100 से ज़्यादा जो सफारतकार है दिल्ली में मुख्तलिफ ममालिक के, उनको बुला के उनको ब्रीफिंग दी गई कि जो है ये पाकिस्तान इन्वॉल्व है और ये सारा, और ग्राउंड किस लिए तैयार हो रही है मोदी जी, इसलिए नहीं कि खित्ते में अमन के लिए, बल्कि पाकिस्तान पे हमले के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो उसका वो ले रहे चाह रहे थे। अभी दुनिया न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है
कि नरेंद्र मोदी साहब ये जो सारा कर रहे हैं ये इसलिए कि वो अंदरूनी खलफशार जो है इंडिया में, कि जिस तरह मैं अक्सर कह रहा हूँ कि ये जो मणिपुर है, ये जो तेलुगाम है, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये जो आसाम है, ये वगैरह वगैरह मिज़ोरम है, वहाँ पे जो बड़े एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है और बहुत बड़ा मसला है। इंडिया की सारी एयरफोर्स उसी साइड पे, इंडिया की सारी फोर्सेज जो है उसी साइड पे मुंह कर गई। यही इसी वजह से तो फौज कह रही है कि हमें मसला है यहाँ इंगेजमेंट का। उससे तवज्जो हटाने के लिए जो है वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, वो कोशिश करेगा ताकि अपने से तवज्जो हटा के सारा वो पाकिस्तान पे करे। ये अखबार लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अखबार लिखते हैं कि जो जितने भी गैर मुल्की मिशंस थे या जिनके साथ भी उसने मोदी साहब ने इंटरेक्ट किया, तो सब ने कहा कि यार कोई सबूत तो होगा ना पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट का। तो ये कहा जा रहा है कि हमलावर, उनकी शनाख्त या टेक्निकल इंटेलिजेंस के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की। पुराने किस्से कहानियाँ सुनाई गई कि जी बॉम्बे में ये हुआ था, पार्लियामेंट में ये हुआ था, पुलवामा में ये हुआ था, वगैरह वगैरह। मतलब है कि वही बस तोता मैने की कहानियाँ सुनाकर। तो ये कहते हैं कि वहाँ पे भी उसको बहुत ज़्यादा अब हजीमत उठानी पड़ रही है कि इंडिया अपने आप को तो कुछ समझ रहा था कि मेरी बहुत बड़ी मार्केट है, मैं डिक्टेट करूँगा, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो जो है ना दुनिया को बताऊंगा, जो करना है वो मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा, मेरी मार्केट बड़ी है, मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया वगैरह वगैरह। तो आज पता चला कि पाकिस्तान का, फिर भी चीन ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, तुर्की ने कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, कुछ दीगर ममालिक ने कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, यहाँ तक कि खित्ते के ममालिक ने भी इंडिया की मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। अफ़गानिस्तान उसने अपना ख़ुसूसी नुमाइंदा भेजा कि वो जाके आनंद प्रकाश जो है कि जाके उनको कम अज़ कम अफ़गानिस्तान से तो अपनी फेवर में स्टेटमेंट ले ले, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। ईरान ने कहा कि जी ये किस्से कहानियाँ छोड़ दो, हम सालसी के लिए तैयार है। सऊदी अरब ने भी, मतलब है कि दीगर ममालिक ने भी। तो बहुत बड़ी हजीमत जो है उसको उठानी पड़ रही है इसी हवाले से। और ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें अगर ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम के नाकाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और इसका सारा मलबा जो है वो भारतीय फ़ौज की जो नदरन कमांड है उस पर डाला जा रहा है कि ये नाकामी, क्योंकि दुनिया में कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दुनिया में किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पास की गई उसमें भी पहलगाम का लफ्ज़ नहीं लिखा गया कि पहलगाम में जो दहशतगर्दी है, नहीं जी, जम्मू एंड कश्मीर में मतलब कि वाइडर पर्सपेक्टिव में लिया गया है। ये भी नहीं कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट का नाम नहीं डाला गया। दुनिया ने कहा कि ये तोता मैने की कहानियाँ, इस पर दुनिया आपके साथ नहीं चल सकती है। तो वो सारा मलबा जो है वो नदरन कमांड जो है, जो कश्मीर खित्ते का जो वैसी खित्ते का जो सरबराह था लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार साहब, उस पर गिरा दिया। उस बेचारे ने ये कहा कि हम जितने भी जतन करें, जितने भी कोशिश करें, हो ही नहीं सकता, क्योंकि द पीपल ऑफ द रीजन आर अगेंस्ट अस। तो उसको ऑपरेशंस की नाकामी के बाद जो है उसको ओहदे से हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट कुमार की जगह अब जो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा जो है वो चार्ज संभालेगा नदरन कमांड की, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि ये नदरन कमांड की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का जो नाकामी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो जनरल कुमार की है। और बावजूद इसके कि कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है, इसमें इस वक्त 7 लाख फोर्सेस जो है पैरामिलिट्री ट्रूप्स, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सरहद से 400 किलोमीटर दूर जाके अगर पहलगाम में कोई वाक़या होता है और वो भी बड़ा सिक्योर एरिया में, तो इनके लिए सोचने का तो मुकाम है। इतनी आसानी के साथ इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बरी ज़िम्मा करना, ये कोई मेरे ख्याल में कोई भी नहीं वो करेगा। ये जो जो लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद पूरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई से इनकार कर दिया, ये भी बड़ा, उसने एक प्रोफेशनल फौजी है कुमार, उसने कहा कि कैसे अभी पुलिस गए नहीं हैं, अभी मिलिट्री गए नहीं हैं, अभी हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, और वहाँ पहुँचने से पहले, हालात देखने से पहले मैं इधर से जी ये पाकिस्तान ने किया है। तो उसने ये जो है ना, ये बड़ा एक था कि उसने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन और स्पेशली मुहिम जोई कि कहीं आप जो है ना बॉर्डर खोल के पाकिस्तान पे हमला करें, तो प्रोफेशनल सोल्जर्स जो है वो समझते हैं कि करना क्या होता है। और इस वजह से क्या हुआ, मोदी सरकार का जो मंसूबा था वो नाकामी से दूचार हुआ। इसके बाद भारतीय फ़ौज की हुकूमती मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल है।
अभी इंटरनल पैनिक चल रही है। यहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आप लोगों ने वज़ीर ख़ारिजा को सुना होगा, उसने दो ठोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं जी, इंडिया अगर हमला करना चाहे अल्लाह उनको दे हिम्मत, आ जाए कर ले, हम तैयार हैं, हर किस हम मिन्नत शिन्नत नहीं करेंगे। हम दुनिया के लोगों को बता रहे हैं कि इस जो है ना वनडे को कंट्रोल करो, ये तरीका नहीं होता है। अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो दे दे, हम एक्शन लेंगे। इसी तरह उसने ये भी बात की पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान में हर दफ़ा ये होता है, बाज़ ममालिक में ये होता है कि जब बाहर से कोई आते हैं तो आधा टोला उनके साथ और आधा टोला उनके ख़िलाफ़ होता है। पाकिस्तान में अल्लाह की फजल से ये नहीं है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि पूरी कौम जो है मुत्तहिद है, हाँ वो एथनिकली हम ना, पंजाबी है, पख्तून है, सिंधी है, बलोची है, कश्मीरी है, गिलगित है, बल्ती है, मतलब है कि आप नाम ले ले, सराइकी है, जो भी है, सब जो है इकट्ठे हैं। पाकिस्तान का मसला आया है, अपने इख्तिलाफात सब ने बुला दिए हैं। सियासी जमातों को अगर आप देखें, सेनेट जो फेडरेशन की अलामत है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, मतलब है कि सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक जो है, सब ने यक ज़ुबान हो के कहा कि इख्तिलाफात अपनी जगह पे, मुल्क की दिफा जो है ये टॉप प्रायोरिटी है। फ़ौज के साथ सब खड़े हुए हैं, सारे जो है ना अपनी मिलिट्री के पीछे खड़े हुए हैं कि भारत अगर कोशिश करेगा तो पूरी कौम लड़ेगा, मुकम्मल नेशनल पावर के साथ लड़ेगा। ये नहीं है कि कोई इधर है कोई उधर है, सब फ़ौज के अपनी पाकिस्तान मिलिट्री के पीछे खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है और यही पाकिस्तानी कौम की स्ट्रेंथ है, यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। ये नहीं है कि कोई बाहर से आएगा तो आधे उनके साथ और आधे उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जो बाद ममालिक में होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बावजूद इसके प्रेशर है, लोगों के गिले हैं, फ़ौज से भी गिले होंगे, एक दूसरे से भी गिले होंगे, सूबों से भी गिले होंगे, लेकिन आज सारे गिले बुला दिए हैं। इसमें एक बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अक्सर डिमांड करते थे कि मुझे जाने दे अफ़गानिस्तान, से कहा ये हो ही नहीं सकता यार, छोड़ दो, सूबे का फ़ॉरेन पॉलिसी में क्या है, ये डोमेन ही आपका नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये फेडरेशन का मसला है, तो लेट द फेडरेशन हैंडल इट।